आपको अगर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स आता है तो उसका पहला जो वो होगा, पहला उसका एप्लीकेशन होगा वो होगा पेरेंट्स थीसिस चेकर। इसमें क्या होगा, पेरेंट्स थीसिस मतलब यहाँ पे सारी ब्रैकेट्स हैं, 3 तरह की ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, एक ये और एक ये वाली, है ना। तो ऐसे हम एक दे देंगे ऐसे कि जैसे ये दे रखी है, जैसे ये एक क्वेश्चन दे दिया और बोलेंगे बताओ पेरेंट्स थीसिस चेक कर यूजिंग स्टैक करो कि ये सही है कि नहीं। तो इसमें क्या करना है, ये वाली जो ब्रैकेट्स है ना, ये वाली ये वाली ये वाली, ये ओपनिंग ब्रैकेट्स है। तो क्या करना है, एक स्टैक बनाना है और एक एक करके पुश करना है ओपनिंग ब्रैकेट्स को स्टैक में। सबसे पहले ये अंदर आएगी, फिर इस पर आएंगे तो ये बाहर आएगी, फिर इस पर आएंगे तो ये बाहर आएगी, अंदर आएगी सॉरी, इस पर आएंगे तो ये अंदर आएगी। तो सारी हमने ओपनिंग ब्रैकेट को पुश कर दिया, पुश इन स्टैक किने ओपनिंग ब्रैकेट्स को। फिर जैसे ना क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर होती है ये, तो उसे यहाँ लिखना है और उसे और एक पहली बाहर निकालनी है, डाल ये पेयर बन गया मतलब सही है। दूसरी हुई ये आई, अब ये तो चली गई, ये बाहर आई, ये भी सही है, ये आई, ये बाहर आई, ये चली गई थी, ये भी सही है। अब ये वाली यहाँ लिखेंगे और ये वाली यहाँ। तो ये क्या करते हैं ना, हमें इससे हम चेक कर सकते हैं अपना कोड डाल के कि हमारी कोई ब्रैकेट हमने कोड में मिस तो नहीं कर दी। तो वह ऐसे चेक कर लेगा, पहले सारी ओपनिंग ब्रैकेट्स को पुश करेगा स्टैक पे और जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो पुल करेगा और देखेगा कि पेयर बने हैं कि नहीं। यहाँ पे लिखा है पुश ओपनिंग ब्रैकेट इन स्टैक इफ़ क्लोजिंग ब्रैकेट इज सेम एज ओपनिंग पॉप ओपनिंग ब्रैकेट। जैसे ऐसे है कि जैसे इसे पुश किया हमने और हमारे पास ये क्लोजिंग ब्रैकेट ही आ गई, तो ये देखेगा कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो वो उससे पुश कर देगा और ये पेयर बन जाएगा और चेक हो जाएगा। ये होता है हमारा पेरेंट्स थीसिस चेकर। उसके बाद है ये पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स। इनफिक्स मतलब बीच में, इन में साइन, प्रीफिक्स मतलब आगे साइन, पोस्टफिक्स मतलब पीछे साइन। इसको पॉलिश भी कहते हैं और इसे रिवर्स ऐसे कर ले, जो आगे साइन वाला है वो पॉलिश है, जो पीछे साइन वाला है वो रिवर्स पॉलिश है, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट एक्सप्रेशंस का। एक एक्सप्रेशन होगा और वैल्यूज़ होगी। तो इसमें क्या कहते हैं, जब तक हमारे पास ऑपरेंड आएगा ना, मतलब ए बी सी, उससे पुश करेंगे स्टैक में। ए स्टैक में गया, बी स्टैक में गया, फिर प्लस आया, जैसे है ए प्लस बी, ए बी प्लस सी स्टार, ये हमारी स्टैक है। पहले ए आएगा, उसके बाद बी आया, जैसे ही ऑपरेंड आएगा ऑपरेंड को यहाँ लिखना है, बी इस साइड और ए इस साइड, ऊपर वाला राइट साइड, नीचे वाला लेफ़्ट साइड। ए बी करेंगे, अब ये ए बी बन गया, कुछ तो वैल्यू आई होगी, ए बी को स्टैक में पुश करेंगे और सी डालेंगे। अब स्टार आया, मतलब सी इस साइड और ए प्लस बी इस साइड। तो वैल्यूज़ हमें दी हुई थी 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या है 5 × 4 20 आ गया। ये चाहेगा तो यहीं पे कर लेता है, ए प्लस बी यहाँ पे बन जाता 5, फिर स्टार इन काउंटर हुआ था तो सी इस साइड आता और 5 इस साइड आता,
सी था 4, 5 × 4 = 20। ये हमारा हमारा था फर्स्ट एप्लीकेशन पेरेंथीसिस चेकर, दूसरा एप्लीकेशन था इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और तीसरा है ये वाला इनफिक्स टू प्रीफिक्स बनाना है। ये मेरा बच्चा कह रहा था कि इसको आता है। पहले तो ये प्रेसिडेंस पता होने चाहिए, सबसे ज़्यादा ब्रैकेट की है, उसके बाद एक्सपोनेंट की, उसके बाद स्टार ये की, और प्लस माइनस की सेम है। तो है ना, सेम प्रेसिडेंस वाले हम पुट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे स्टार पड़ा है और हम प्लस पुट करना चाहते हैं तो प्लस हम पुट कर सकते हैं। जो स्टार से कम प्रेसिडेंस वाले होंगे उन्हें हम पुट कर सकते हैं। अगर हमें होता कि स्टार ही पुट करना है तो हम क्या करते, एक स्टार पहले बाहर निकालते फिर दूसरा स्टार पुट करते, ऐसे होता है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला भेजूँगी, ये करके देखना। ओके, ऐसे अगर हम उसे नंबरिंग कर लेना तो वो इजी बन जाता। देख, ऐसे कोई एलिमेंट छूटना नहीं, तो नंबरिंग करके करना। उसके बाद हमारा है इनफिक्स टू प्रीफिक्स। ये भी यूट्यूब से करना, मुझे भी नहीं आता, मैं भी करूँगी बच्चे।